हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी सभी को। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स स्वागत करती हूँ मेरा माँ भाटी आपका अपने चैनल गुज्जर फैमिली ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स ये मेरे स्कूल से आने के बाद की वीडियो है और यहाँ पर जो है मैं सोच रही थी कि आज स्टडी रूम की सफाई कर लूँ। तो फिर स्टडी रूम ही है, यहाँ पर मैं आ गई हूँ सफाई करने के लिए। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया सफाई। यहाँ पर बोर्ड वगैरह मैप वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, लेकिन जो है धूल तो खैर इन पर नहीं है। मैप वगैरह को और बोर्ड को रविंदर साफ़ करता रहता है, लेकिन जो है यहाँ पर दीमक इतनी ज़्यादा हो गई है। तो फिर मैं इसी वजह से ही सफाई कर रही थी, क्योंकि दीमक अगर चलो सफाई करूँगी तो फिर दीमक वगैरह को भी हटा दूँगी। तो फिर फ्रेंड्स मेरा घर जो है थोड़ा बाहर की तरफ है, मतलब यहाँ आसपास के प्लॉट जो हैं सारे खाली हैं और पता नहीं यहाँ की मिट्टी कैसी है, दीमक बहुत जल्दी से लग जाती है। और देखो दीवारों पे दीमक लगती है। वैसे तो जो है दीमक लकड़ियों में लगती है, ज़्यादातर गेटों में लगती है, और यहाँ पर जो है हमारी दीवारों में ही लगी हुई है। तो फिर मैं सोच तो कई दिनों से रही थी कि मैं सफाई कर देती हूँ, लेकिन जब रविंदर यहाँ पढ़ता रहता है और रविंदर की यहाँ बुक सेल्फ वगैरह लगी हुई थी, तो इस वजह से सफाई नहीं हो पाती थी। तो अभी जो है वो है भी नहीं है और कमरे में कोई भी नहीं था, तो फिर मैंने सोचा चलो सफाई भी कर देते हैं। तो मैंने जो है यहाँ से हटा लिए है ये सारी चीज़ें, और जो है मैट के नीचे बहुत सारे मेंढक घुसे हुए हैं, क्योंकि मैंने बताया है ना बिल्कुल खेती, मतलब ये पहले खेत ही थे और जंगल टाइप ही है सारा। इधर जो है काफ़ी कम घर है, हमारा ही घर इधर पड़ता है, और यहाँ कारपेट के नीचे इतने सारे मेंढक थे। तो हम जो है माँ बेटी मेंढकों से डरते बहुत है, इस वजह से हम लोग बेड पे चढ़े हुए हैं। और फिर मैंने इसके पापा को बुलाया है, तो वही सारे मेंढकों को निकालेंगे। मतलब काफ़ी सारे थे, कुछ सही थे, कुछ मरे मरे एक मतलब एक तो मरा हुआ भी था, बिल्कुल सूखा हुआ था, क्योंकि ये हमेशा बिछा रहता है ऐसे ही। मैं इसको हटा करके कभी नहीं झाड़ू लगाती थी, इसके ऊपर से ही झाड़ू लगा दिया करती थी। और अभी जो है मैंने जब इसको हटा कर देखा तो बहुत सारे मेंढक, मतलब ये समझ लो कि मेंढकों की पूरी बारात आई हुई थी। और इन्होंने फिर झाड़ू लेकर के ये डस्टबिन में डाल करके फिर इनको बाहर डाल के आ रहे थे। तो बहुत सारे मेंढक थे, कम से कम 8-10 मेंढक थे जो इसके नीचे थे, और 1-2 मेंढक तो बेड के नीचे घुस गए थे। तो फिर हम दोनों माँ बेटी ऊपर चढ़ गए थे, और सुबह तो बिल्कुल भी नीचे उतरना नहीं चाह रही थी, मुझे भी काफ़ी डर लग रहा था। वैसे मैं मेंढकों से डरती नहीं हूँ, लेकिन इतनी सारी जनसंख्या में मेंढक थे तो फिर डर तो लगेगा ही सबको। और ट्विंकल भी बड़ी डर डर के सारी चीज़ें देख रही थी कि भाई ये हो क्या रहा है। तो यहाँ पर जो है सारे मेंढक इन्होंने निकाले थे झाड़ू से ही। फिर जो है जब इन लेकर ये चले गए थे, तो फिर कारपेट हटाकर मैंने भी देखा था, कारपेट के नीचे काफ़ी और भी मेंढक थे। तो फिर मैंने कारपेट को फोल्ड भी कर लिया था, और अब मैं जो है मैं सोच रही थी चलो कारपेट के ऊपर झाड़ू लगा देते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि झाड़ू नहीं, इसको बाहर ले जाकर झाड़ लेंगे, इसको फोल्ड ही करना है। तो फिर मैं इसको हटाने लग गई थी, और भी मेंढक फिर इसके नीचे निकले थे। 5, 6, वीडियो बन रही है। ट्विंकल कैमरा खड़ी रह एक पीछे, एक फटाक बैठ नीचे, एक है, अरे क्यों अभी 2 है। गाइस मैंने आपसे बात करने को आता है। ये देखिए पापा की है, एक बेड पे गाइस पापा छक्का लगा मेरे पे। ये गाइस देखो पापा मंडी की बात। ओ गाइस वो है कौन है? अच्छा हाय करना चाहता है। वीडियो बन रही है। गैस का ट्विंकल कैमरा खड़ी रह एक पीछे, एक फटाक बैठ नीचे, एक है, अरे क्यों अभी 2 है। गाइस मैंने आपसे बात करने को आता है। ये देखिए पापा की है, एक बेड पे गाइस पापा छक्का लगा मेरे पे। गाइस बस वीडियो दिखा दो। आज टीमा आप लोग देख सकते हो। What the hell? ये दो कितने सारे लड़के
क्या ना ये तो वैसे पड़ती है तो मेंढक तो सारे बाहर निकल गए थे, चले गए थे सारे। फिर मैं आ गई हूँ झाड़ू लेकर के, और दीमक लगी हुई है तो दीमक को जो है झाड़ू से हटाऊंगी और फिर बाद में जा कर के पोछे से साफ़ करूँगी। तो इधर मतलब धूल तो इतनी नहीं थी, सफाई साफ था, पर यहाँ पर जो है दीमक थी, इस वजह से दीमक जो है बुक सेल्फ के पीछे थी तो दिखती नहीं थी। और आज जो है मैं जब झाड़ू लगा रही थी तो मैंने देखा, तभी मैंने देखी थी, तो मैंने सोचा चलो सफाई भी कर देते हैं इसी बहाने से। सफाई तो खैर मैं चाहती थी पहले से ही करना, लेकिन अभी स्कूल से बाद में कर रही हूँ तो बड़ी हिम्मत चाहिए स्कूल से बाद भी, क्योंकि पहले तो सुबह के ही काम रहते हैं, फिर स्कूल चले जाते हैं, फिर स्कूल से आके फिर खाना वाना रहता है और भी काम रहते हैं। तो फिर मैंने हिम्मत कर ही ली थी आज करने के लिए। तो अभी मैं सोच रही थी कि भाई फ़ैन भी साफ़ कर लूँ, जब मैं सफाई कर ही रही थी तो फिर अच्छे से ही कर लेते हैं। तो जो है मैंने जो दीमक हटा दी थी सारी, फिर मैं करने लग गई थी पंखे की सफाई। तो पहले जो है पंखा साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद करूँगी और सारे काम। तो जाले इतने ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि जब धूल रहती है तो जाले भी जम जाते हैं। तो फिर मैंने जो है झाड़ू लेकर के थोड़े थोड़े जितने भी जाले थे मैंने हटा दिए थे, क्योंकि संडे में ही मैं सफाई की थी। तो इस मतलब जाले इतने ज़्यादा नहीं थे, पर जब जैसे ही 10-12 दिन से ऊपर हो जाते हैं तो फिर जाले हो जाते हैं। तो मैंने झाड़ू लेकर के सारे जालों को हटा लिया था। और यहाँ पर जो है लगी हुई थी, थोड़े बहुत ही जाले थे इधर, ज़्यादा नहीं थे। तो फिर धीरे धीरे जो है मैंने सफाई कर ली थी, जाले हटा लिए थे, और यहाँ पर विंडो वगैरह को भी मैंने साफ़ कर लिया था। तो फ़ैन को जो है मैंने हल्का सा झाड़ू लगा करके साफ़ किया था। तो अभी मैं जो है कपड़े से साफ़ करने वाली हूँ। कपड़े से साफ़ करेंगे तभी अच्छे से चमकेगा ये। तो दीमक वाली जगह पर भी मैं पोछे से साफ़ करूँगी बाद में। तो पहले जाले झाड़ लिए हैं मैंने, और अब दीवारों को भी मैं साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि डस्ट हो जाती है इन पे भी, तो इस वजह से दीवारों को भी मैंने साफ़ कर लिया था। तो सबसे पहले मैंने पंखे से शुरुआत की थी, पंखा साफ़ किया है, फिर उसके बाद जो है मैंने दीवारें साफ़ करने लग गई हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं बल्ब की सफाई कर रही थी, क्योंकि बल्ब भी गंदा हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो उतार करके ही साफ़ करवा देती हूँ। तो फिर इसके पापा भी आए थे, तो मैंने जो है बल्ब उतार करके उन्हें दे दिया था और उन्होंने ठीक कर दिया था। तो गाइस अब मैं आ गई हूँ अपनी सफाई वाले लुक में, क्योंकि जो मैंने सूट पहना हुआ था वो लाइट कलर का था और ज़्यादा गंदा हो जाता। जब मैंने किचन की सफाई की थी तो मैंने वाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, और इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी तो वो मैंने ब्रश से रगड़ रगड़ कर ही साफ़ करी थी। तो इस वजह से मैं इस सूट को भी अपना ख़राब नहीं करना चाहती थी, इस वजह से मैंने उतार दिया था। तो अभी बल्ब जो है साफ़ हो गया है और मैंने लगा भी दिया है। और यहाँ मूवी देखेंगे। तो फैल मत कर। तो फिर जो है दीवारें वगैरह साफ़ करने के बाद जो है मैं झाड़ू लगाने लग गई थी, और झाड़ू में ज़्यादा कूड़ा नहीं आ रहा था क्योंकि साफ़ सफाई डेली चल रही थी। बस कारपेट के नीचे ही नहीं हो पाता था मुझसे जल्दी की वजह से। तो पहले जो है झाड़ू लगा लेते हैं और फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें करेंगे, इसमें सारी चीज़ें फिर से लगा के रखेंगे। तो अभी तक रविंदर आया भी नहीं है, वैसे वो आने वाला होगा। फिर जो है वो सुबह जल्दी का जाता है और आकर के आराम करेगा। तो उससे पहले ही जो कमरा हमें खाली भी करना था साफ़ सफाई करने के बाद। तो फिर मैंने झाड़ू भी लगा ली थी हाथों हाथ, और सारा जो है कूड़ा फिर मैं डस्टबिन में डाल लूँगी साथ के साथ ही। तो जब हम अगर हम कुछ साफ़ सफाई करते रहते हैं तो फिर कूड़े वगैरह को साथ के साथ उठाते रहते हैं, तो काम जो है जल्दी से हो जाता है और काम अपना हार्ड भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो है फिर मैंने पोछा गीला करके जो जहाँ पर दीमक लगी हुई थी उस वाली जगह को अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो इस वाले रूम में ही दीमक ज़्यादा लगी हुई है, जो मेरा वाला रूम है उसमें नहीं है। तो यहाँ पर ये तो फिर मैंने वो भी साफ़ कर दी थी, और पीछे की तरफ भी है इधर, तो वो भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर जो है इस बुक सेल्फ को भी लगा देंगे अब हम, और उसको अपनी ही जगह पर लगा देंगे। और यहाँ पर जो है बोर्ड भी लगाना है, क्योंकि बोर्ड भी लगा हुआ था यहाँ पर, वो मैंने हटा करके एक तरफ रख दिया था बेड की तरफ। तो पहले इसको सेट कर देते हैं, उसके बाद जो है बोर्ड को तो हमारा बोर्ड जो है दो तरह का है, एक तरफ है वाइट बोर्ड और एक तरफ है ग्रीन बोर्ड। तो चौक भी यूज़ कर सकते हैं और मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो रविंदर ही इस पर काम करता है, और कभी कभी जो है बच्चे भी आकर के कुछ अपना सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने मशीन को भी साफ़ करके जो है सही लगा देना है। और यहाँ पर मशीन के नीचे थोड़ा गंदा हो रहा था, तो फिर मैंने झाड़ू लगा करके साफ़ कर दिया था, और यहाँ पर फिर मैं झाड़ू लगाने लग गई थी।
तो झाड़ू तो मैं एक बार पहले लगा के ला चुकी हूँ, फिर उधर की तरफ से और दोबारा भी लगा देती हूँ। तो बुक सेल्फ मेरे को समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसको अच्छे से कपड़े से ही साफ़ कर लेती हूँ। तब तो मैंने झाड़ी दी थी, पर अभी जो है मुझे लग रहा है अगर अच्छे से कपड़े से साफ़ करूँगी तो फिर सही रहेगा। तो यहाँ पर जो है मैंने टेबल को साफ़ करके उसकी जगह पर फिर से लगा दिया था। तो अब जो है थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि नीचे कारपेट बिछी हुई थी तो साफ़ नहीं लग पा रहा था, क्योंकि वो गंदी हो गई थी और उसे धोने का टाइम आ गया था। तो फिर मैंने इसलिए निकाल भी दी थी। तो अब जो है सारा सामान सेट कर दिया है, बस अब पूरा से सारा झाड़ू लगा देते हैं और पर्दे वगैरह को भी ठीक कर देते हैं, क्योंकि पर्दे भी मैंने जल्दी ही धुले थे। पर्दे वर्दे जो है मैं नहीं उतारूँगी यहाँ से। तो फिर मैंने इस पर स्टूल भी ला कर रख दिया था, जिस पे बैठ के रविंदर पढ़ता है। तो सारी चीज़ें ऑल सेट हो चुकी हैं और यहाँ पर पर्दे भी मैंने सेट कर दिए हैं। तो फिर सारी सफाई जो है ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो बस अब जो है बेडशीट चेंज कर देते हैं और फिर झाड़ू लगा करके पोछा लगा करके सेट कर देते हैं सारे रूम को। तो फिर मैंने बेडशीट उतार ली थी और बेडशीट कपड़े वगैरह जो है मैं कल धुलूँगी, क्योंकि लाइट कलर की बेडशीट है और फिर ज़्यादा टाइम भी लगना चाहिए इसमें धुलने के लिए। और जो है मेरे दोपहर के मतलब खाना वाना तो हो गया था, लेकिन बर्तन नहीं धुले थे, मैं तो बस सीधा झाड़ू ही लगाने लग गई थी। अब जो है ये काम ख़त्म करके फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो आ गई है दूसरी बेडशीट भी, और ये भी लाइट कलर की ही है। तो मुझे जो है लाइट कलर की ज़्यादा अच्छी लगती है यहाँ पर बेडशीट, क्योंकि बच्चे भी इतने ज़्यादा नहीं आ पाते हैं यहाँ बेड पे, और आते हैं भी हैं तो फिर बोर्ड तक ही काम करके चले जाते हैं। और यहाँ पर इस बेड पे जो है रविंदर सोता है, तो बिछा देते हैं बेडशीट को भी अच्छी तरीके से। तो सब कुछ काम ख़त्म होने के बाद जो है मैंने दूसरी बेडशीट भी बिछा दी है। तो और बेडशीट बिछ के ही ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफाई हुई है, क्योंकि लाइट कलर की बेडशीट है और जब बिछी जाती है तो अच्छे से लुक देती है। तो जो है फिर ये गद्दे के नीचे सारी बेडशीट को दबा देती हूँ। अगर नहीं दबाती हूँ तो फिर ये खिंचती रहती है, और सारे दिन जो है मैं बेडशीट को ठीक करती रहती हूँ बीच बीच में आ करके। तो इस वजह से जो है बेडशीट को मैं दबा देती हूँ। तो गाइस मैं आपको अपना जो है फाइनल लुक दिखाऊँगी स्टडी रूम का। तो काफ़ी मेहनत करी है मैंने यहाँ पर जो है, और बेड वगैरह का सामान मैंने नहीं छेड़ा था, क्योंकि जब रूबी गई थी तो अपने सारे सामान को सेट करके गई थी, क्योंकि रूबी का रूम है और रूबी का ही बेड है, तो सारी चीज़ें इसी के अंदर रख के उसमें सेट कर रखी है। तो यहाँ पर जो है मैंने पिलो लगा करके सेट कर दिया है पूरा, और यहाँ पर जो है मैंने पोछा भी लगा दिया है। तो गाइस पोछा लग जाने के बाद जो है मैं आपको फाइनल दिखाऊंगी, क्योंकि रूम जो है बहुत अच्छा लग रहा था, और सारे में अब ऐसा लग रहा था कि जैसे कितनी ज़्यादा चमक आ गई है। सब चीज़ों में चमक, अगर हम साफ़ सफाई टाइम से करते रहते हैं तो ऐसी ही चमक बनी रहती है। तो जो है मेरा संडे में अधिकतर मैं ऐसी साफ़ सफाई करती रहती हूँ। तो अभी जो है डीप क्लीनिंग करनी थी मुझे अच्छे से बुक सेल्फ वगैरह की, तो अभी मैंने की है, क्योंकि संडे में ही मैं बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ और इतनी सफाई भी कर देती हूँ। और कारपेट को हटाया है तो फिर थोड़ा गंदा तो होना ही था इधर उधर, तो फिर इस वजह से जो है काफ़ी अच्छा लग रहा था रूम कारपेट हट जाने के बाद। तो गाइस ये है हमारे स्टडी रूम का फाइनल लुक सफाई होने के बाद। और काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि सफाई करूँगी, मन नहीं करता था, लेकिन आज मैंने करी दी, हिम्मत नहीं हारी हुई। तो फ्रेंड्स आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ नए दिन में। तो बाय बाय फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।